दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार योहन अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक से लिया गया है। एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं दिल्ली में नियुक्त था, हमारा एक छोटा सा पैरिश है, तो मैं ऑफिस में सुबह के समय बैठा हुआ था। सुबह सुबह एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आता है और मुझसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि वो एक प्रोटेस्टेंट पास्टर है। उसकी बातों को मैंने ध्यान से सुना। कुछ 15 मिनट तक सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो हमारे धर्म में, कैथोलिक चर्च में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहा है और यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ही कलीसिया सबसे सही है। फिर भी मैं सुनता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो मिस्सा बलिदान के बारे में विषय में बातें करने लगा और उसने कहा कि मिस्सा बलिदान की जो प्रार्थनाएं हैं आप लोग करते हैं, कैथोलिक लोग करते हैं, वो बिब्लिकल नहीं है और वो बाइबल में नहीं लिखा गया और वो प्रभु द्वारा निर्देशित नहीं है। तो मुझे दुख लगा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने उस भाई से कहा, भाई साहब आप थोड़ा समय बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। तो मैं तुरंत हमारे सैक्रिस्टी में जाकर जो मिस्सा बलिदान की जो किताब होती है, जिसे हम मिसल कहते हैं, मैंने उसे उठा लाया और उस भाई के सामने रख कर मैंने कहा, भाई साहब मैं अब आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहता हूँ और जिस समय आपको लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बिब्लिकल नहीं है, उसी समय आप मुझे रोक देना। तो मैं पढ़ने लगा। मैं इतने धीरे धीरे और बड़े संयम के साथ में पढ़ने लगा कि वो ध्यान से सुन रहा था। मैं पढ़ता गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसने मुझे एक बार भी नहीं रोका। बीच बीच में जब मैं उसके हाव भाव को देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसके दिल को जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो प्रार्थना पढ़ रहा हूँ, मिस्सा की प्रार्थना, कहीं ना कहीं उसे छू रही थी। तो अंत में मैंने उससे पूछ डाला और मैंने कहा कि भाई साहब, क्या जिंदगी में कभी आपने इतना हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनी है? उसने कहा नहीं। जिंदगी में कभी भी आपने इतनी बिब्लिकल बातें सुनी है कोई प्रार्थना में? उसने कहा नहीं। इतनी अर्थपूर्ण प्रार्थना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। उसी समय मैं जान गया था कि प्रभु ने उसके दिल में सच्चाई का बीज कहीं न कहीं बो दिया है और वो एक दिन प्रभु के पास जरूर आएगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार में प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु का दुख झलक उठता है। प्रभु का दुख झलक उठता है किसके लिए? हम सबों के लिए। हम सभी उसके भेड़े हैं और उन भेड़ों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, यह जानते हुए कि भी हमारा एक ही मुक्तिदाता है, एक ही गडेरिया है, एक ही चरवाहा है, एक ही चंगाई दाता है, एक ही रचयिता है। फिर भी हम अलग अलग क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है? एक ही प्रभु होने के बावजूद भी हम अपने को कैथोलिक कहते हैं, प्रेस्बिटेरियन कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, CNI कहते हैं, लूथरन कहते हैं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु के दिल में क्या गुजरती होगी? और वही दुख आज के सुसमाचार में झलक उठता है जब प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया में एकता लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ध्यान से सुने उसकी प्रार्थना क्या है। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस प्रकार हम एक हैं वो भी एक हो जाएं, जिस प्रकार मैं तुम में और तुम मुझ में हैं वो भी एक हो जाए।
वो मुझ में रहें और मैं तुम में रहूं। और फिर प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि जहां भी मैं हूं मेरी भेड़ें मेरे साथ रहे, मेरी भेड़ें मेरे साथ रहे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने अंग्रेजी की यह कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसका अर्थ होता है, एक ही रंग के पक्षी एक ही झुंड से उड़ते हैं, एक ही झुंड में उड़ते हैं। लेकिन हम अधिकांश समय हम उन झुंड के पक्षियों को दोष लगाते हैं जो हमारे रंग के नहीं हैं। हम तो ऐसा भी करते हैं कि दूसरे झुंड के पक्षियों की चोरी करते हैं, उन्हें अपने झुंड में शामिल करने के लिए। प्रभु आज मेरे लिए एक सीख दे रहे हैं, और वो कौन सी सीख है? हम वही करें जो प्रभु कह रहा है, जो प्रभु कर रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु प्रार्थना करता है। मेरे मित्रों, प्रभु दोष नहीं लगाता, प्रभु खोट नहीं खोजता, बल्कि वो शांत से अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है ताकि मैं या हम और वो सब एक हो जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु के झुंड में एक होंगे। हम ऐसी प्रार्थना न करें कि वो भी हमारे रंग में रंग जाएं। हम ऐसी प्रार्थना न करें, बल्कि ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा एक झुंड हो और हमारा एक गडेरिया हो। सबों को जय यीशु।